चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1B, डिफाइन फॉलोइंग द टर्म्स विच हैव 4 मार्क्स। 4 मार्क्स के लिए पूछा है आपको, एक के बाद एक 4 डेफिनेशंस आपको पूछी हैं। और ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये डेफिनेशन ऑलमोस्ट ऑल दी पेपर्स में आपको पूछते हैं। कई बार वो 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए, ये 4 में से कोई ना कोई वे से आपको 2 या 3 मार्क्स में पूछते ही रहते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम के लिए। एस्टिमेट क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग क्वांटिटीज एंड द कॉस्ट ऑफ द वेरियस आइटम रिक्वायर्ड इन द कनेक्शन विद द वर्क। तो जो काम है आपका, उन काम के साथ जो भी कनेक्टेड आपके लिए मटेरियल हो सकता है, वो लेबर कॉस्ट हो सकता है, तो उनका जो कॉस्ट निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए? उनका क्वांटिटीज चाहिए। फिर रेट एनालिसिस, आपको पता ही है, रेट एनालिसिस से हम क्या करते हैं? कॉस्ट डिफाइन करते हैं। बट बिफोर दैट वी वांट द क्वांटिटीज। तो फिर से एक बार रिपीट करके बोलता हूँ, इट इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट द क्वांटिटीज एंड द कॉस्ट ऑफ द वेरियस आइटम्स रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद दी वर्क। जो भी आपका काम है उनके साथ जो कनेक्शन हो सकता है, जिस भी चीज़ का कनेक्शन हो सकता है, उनकी क्वांटिटी और कॉस्ट निकालने की जो प्रोसेस है, उनको ही हम क्या कहते हैं? एस्टिमेट कहते हैं। तो ये चीज़ हो गई एस्टिमेट की। अब बात करते हैं कंटीजेंसीज क्या होता है। इट इंडिकेटेड एक्सपेंसिव ऑफ मिसकेलेनियस, मतलब कि वो आपको पहले से पता नहीं है, बट कई बार हो सकता है कि वो कॉस्ट आपको बाद में पता चले। कैरेक्टर विच कैन नॉट बी क्लासिफाइज अंडर एनी डिस्ट्रिक्ट आइटम सबहेड येट पर्टेन टू दी वर्क एज होल। तो मतलब वो चीज ऐसी है कि आपको पता नहीं है पहले से, बट फिर भी आप स्पेसिफिकली थोड़ा बहुत उनके लिए हम क्या करते हैं, पता ही है कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कॉस्ट आ ही जाता है जब आप काम करते हो तब। तो उनके लिए जो स्पेसिफिकली हम प्रोवाइड करते हैं, उनको ही कहते हैं कंटीजेंसीज। अब बात करते हैं स्पोर्ट आइटम की। स्पोर्ट आइटम का मतलब क्या है? पहले नॉर्मल पॉसिबल से कहता हूँ। तो जो चीज़ आपको बिना जाने, मतलब कि बिना उनको देखे आप डिसाइड नहीं कर पाते, उनको देखने के बाद उनका टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, टाइप ऑफ कंडीशन क्या है, वो देखने के बाद ही अगर आपको उनकी प्राइस या उनका कॉस्ट पता चल सकता है, तो उनको हम कहते हैं स्पॉट आइटम। देखते हैं क्या होता है। आइटम फॉर विच इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द एस्टिमेट टू फिक्स एन अमाउंट विदाउट सीइंग। मैंने बोला ना, अगर बिना देखे उनको जजमेंट नहीं कर सकते, उन्हीं को हम कहते हैं स्पॉट आइटम। एंड स्टडिंग देम इन डिटेल, मतलब उनको और डिटेल में स्टडी करने के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि उनका रेट क्या हो सकता है, उनका कॉस्ट क्या हो सकता है। अब बात करते हैं प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में क्या है? द डिटेल्स ऑफ द आइटम आर नॉट वर्कड आउट एट द टाइम ऑफ द टेंडर्स। अब जो डिटेल्स है टेंडर के टाइम पर हम उनको कंसीडर नहीं करते, बट लमसम हम प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या तो आप बोल सकते हो कि वहाँ पे आपने वाटर चार्जेस अप्लाई कर दिया है लमसम अमाउंट में, तो उनको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। फिर से, द डिटेल्स ऑफ आइटम्स आर नॉट वर्कड आउट इन द टाइम ऑफ द टेंडर्स बट कंसिडर्ड लमसम इन बिल ऑफ क्वांटिटीज, दिस अमाउंट इज आ प्राइम कॉस्ट। तो ये होगी 4 मार्क्स की आपकी डेफिनेशन।